तो लेक्चर 7 देखते हैं, यूनिट 1 का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पढ़ ही रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन क्या होता है? देखो, व्हाट इज़ सर्टिफिकेशन, व्हाई शुड वी रियली नीड इट, हु शुड कैरी आउट दिस एक्टिविटी, वेयर शुड यू डू सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, टू वूम शुड वी टारगेट, पहले तो पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट सबके टारगेट होता है। एंड वी हैव सीन मैनी सर्टिफिकेटेड डेवलपर्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, सिस्को सर्टिफाइड, जावा सर्टिफाइड, सर्टिफाइड प्रोसेसेस लाइक ISO, CMM एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत झंझट है, बहुत झमेला है। देयर इज़ नो क्लियरिटी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन। फैक्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है? हाउ ऑफन विल डेवलपर रिक्वायर सर्टिफिकेशन टू कीप पेस विद न्यू टेक्नोलॉजीज़, है ना। ऐसे बोलते हैं कि तुमने जैसे हथियार बनाए, जब इफ़ वी मेक अ गन, तो हमें क्या करना चाहिए? गन का एक लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह सब चाहिए कि हम यूज़ कर रहे हैं इस काम के लिए। ऐसे ही सॉफ्टवेयर का भी चक्कर है। हाउ विल एनी सर्टिफिकेट एड्रेस दिस इशू लाइक फंडामेंटल और कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह। प्रोसेस सर्टिफिकेशन अलाउन कैन नॉट गारंटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोसेस सर्टिफिकेशन से नहीं होगा सिर्फ। वेदर वी गो फॉर सर्टिफिकेट डेवलपर्स और सर्टिफाइड प्रोसेसेस, किस पे जाएँ हम? डेवलपर्स पे जाएँ या फिर प्रोसेसेस पे जाएँ? कैन इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रोवाइड अ फेयर प्लेइंग फील्ड फॉर ईच सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं लोगों के लिए, इंडस्ट्री सर्टिफाइड स्पेसिफिक, प्रोसेस के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक, पुअर प्रोडक्ट के लिए फॉर द कस्टमर डायरेक्टली एंड हेल्प टू सेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सन की बात करा जाए तो इंडिविजुअल ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन रिसीव द फॉलोइंग वैल्यूज़। एक आदमी जो है उसको सर्टिफिकेट मिला है, क्या समझते हैं इससे? पहले तो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल कैपेबिलिटीज़, है ना। रिकॉग्नाइजेशन बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर पर्सनल अचीवमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसेस, और कॉम्पिटेंस मेंटेन थ्रू री सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन इज एम्प्लॉयज इन इनिशिएटेड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस विच इम्प्रूव्स कॉम्पिटेंस इन क्वालिटी एश्योरेंस इन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। कितने सारे शब्द लिखे हैं ना। बात है कि एक टाइप का इन्हांसमेंट करता है। एक सर्टिफाइड आदमी अलग ही होता है ना। और सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सन जो है, प्रोफेशनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज़ द प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, आप एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उसने सर्टिफिकेट हासिल करा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैन बी अचीव्ड बाय एक्वायरिंग द डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, CSQA, देन CSTE होता है सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टर, सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, CSPM। तो अभी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे सम कंपनी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, जैसे MS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इज MOS इज़ फार बेस्ट नोन कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जब भी नौकरी पाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस सर्टिफिकेशन अप्रोच इज ISO 9000 और SIM-CMM। ठीक है, SEI-CMM। CMM क्या था नहीं दे रखा है। ठीक है, सर्च कर लेना, ऐसा है नहीं कुछ। We should always be suspicious about the quality of the end product. However, certification reduce the possibility of poor quality, है ना। सर्टिफिकेशन बताता है कि भाई ये जो है असली चीज़ है, असली आदमी है, ये करेगा काम बढ़िया से, है ना। एनी टाइप ऑफ प्रोसेस सर्टिफिकेशन हेल्प टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एंड स्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो बैड क्वालिटी का खतरा कम होता है, सिंपल सी बात है। अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर। कस्टमर को यही ज़रूरत है। अब बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं खरीदोगे आप, है ना। सोने, असली सोने की पहचान क्या होती है? जब गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हो, हॉलमार्क लगाओ, तो ये सारी बातें होती है। इट इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट सर्टिफाइड स्कीम। एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो हैव अ पॉपुलर सर्टिफिकेशन, RTCA DO 178B, ये सारे सर्टिफाइड होते हैं। द टारगेट सर्टिफाइड लेवल इज इधर ABCDE, और these levels are describe consequence of a potential failure of the software, catastrophic, hazardous, severe, major and minor, no effects। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में बी डिफाइंड एज द
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर वगैरह वगैरह. तो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम आर क्रिएटेड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन. तो अब आपकी एक एजेंसी है, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी है, ये एश्योर करती है कि हमने इनके प्रोडक्ट का हमने जांच कर ली है और ये सारे क्वालिटी मेजर्स को फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें देखती हैं. दिस सिस्टम कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटी encompassing अ प्रोडक्ट एंटायर लाइफ क्लास साइकिल इंक्लूडिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मेजरिंग, सारी चीज़ों को देखती है. ISO 9000 डिस्क्राइब क्वालिटी एश्योरेंस एलिमेंट इन जेनरिक टर्म दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग. ठीक है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO कहते हैं इसको, बहुत बार नाम सुना होगा. स्टैंडर्ड्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय मैनी कंट्रीज. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट कर रखे हैं. आफ्टर अडॉप्टिंग द स्टैंडर्ड द कंट्री टिपिकली परमिट्स ओनली ISO रजिस्टर्ड कंपनी टू सप्लाई गुड एंड सर्विसेज. तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड मेडिकल डिवाइसेज आर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी जो कि ISO रजिस्टर्ड कंपनीज सप्लाई करती हैं. टू बिकम रजिस्टर्ड टू द वन ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम मॉडल, a company quality system and operations are synchronized with third party auditor for compliance to the standard effective operation. ठीक है, थर्ड पार्टी भी आनी चाहिए इसमें बीच में, है ना. अब यूज़र प्रोडक्ट के बीच में उस प्रोडक्ट को एश्योर करने के लिए कि यूज़र के लिए बेनिफिटेड होगा या फिर क्वालिटी है इसमें, तो वो एश्योरेंस चाहिए होती है. ISO 9000 डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. द एलिमेंट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, प्रोसेस, रिसोर्स वगैरह वगैरह. ठीक है. ISO 9000 series of standard is a set of document dealing with quality system that can be used for quality assurance purpose. ठीक है, चेक लिस्ट होती है एक टाइप की कि ये सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ISO सर्टिफाइड होगा. तो ISO series is not just software standards, it is a series of 5 related standards that are applicable to wide variety of industry activities like design, development वगैरह वगैरह. ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए भी है. Within the ISO 9000 series standards, ISO 9001 for quality system is a standard that is applicable for software development. तो ISO 9000 फैमिली मेम्बर्स जो हैं 1, 2, 3, 4 हैं. ठीक है. डील्स विद क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइन, एसेस द प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन, और इट डिफाइंस 20 कॉन्सेप्ट अबाउट द क्वालिटी. ठीक है, ये सबको रिस्पेक्टिवली मैंने बोल दिया. ISO 901 के बारे में दे रखा है, पॉज करें और पढ़ लें. ठीक है, ये है हाँ CMM, जिसके बारे में हम बीच में पूछ रहे थे कि CMM की फुल फॉर्म क्या है. तो वो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री SEI has developed a comprehensive model predicting on a set of software engineering capability. So SEI approaches provide a measure of global effectiveness of the company software engineering practices and establishes 5 process maturity level that are defined as following manner. So initial, repeatable, defined, managed और optimized. ठीक है, तो CMM इस तरह से लेवल 1 इनिशियल होता है, प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल होता है. लेवल 2 रिपीटेबल होता है, कैरेक्टराइज होता है प्रोसेस. लेवल 3 डिफाइंड होता है, ये भी कैरेक्टराइज होता है और प्रोएक्टिव होता है. लेवल 4 मैनेज्ड होता है, यानी यहाँ पे मेजर करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है. लेवल 5 ऑप्टिमाइज्ड होता है ना, यानी इम्प्रूवमेंट के बारे में बातचीत होगी. तो CMM के लेवल जो है 1 जो था इनिशियल था, देन रिपीटेबल था, देन डिफाइंड था, देन मैनेज था, फिर ऑप्टिमाइजिंग था. ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में. यही था यार हमारा इस 7th लेक्चर का पार्ट यूनिट 1 का. ठीक है, ये यूनिट 1 से बेसिकली डील करता है, कहीं भी जाके रिवाइंड करके देख लेना. ठीक है, तो ये था लेक्चर 7.